पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल में जहां विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे छाए हुए हैं, तो वहीं उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में डोलोमाइट प्रदूषण लोगों के लिए एक गंभीर चिंता का सबब बना हुआ है। दारेहाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बीरपाड़ा शहर के लोग जो हैं वो लंबे समय से डोलोमाइट प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। स्थानीय निवासियों का यह आरोप है कि भूटान से आने वाली नदियों के जरिए फैल रहा डोलोमाइट अब उनके जीवन पर सीधे तौर पर असर डालता हुआ नजर आ रहा है। नदी का पानी हो या फिर हवा, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी सांस की बीमारियां और त्वचा के रोगों से जूझ रहे हैं। चाय बागानों से लेकर खेती की जमीन तक इस प्रदूषण का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी और तृणमूल के बीच आरोप और प्रत्यारोपों का दौर भी जारी है। पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रदूषण भी एक अहम मुद्दा है। अलीपुरद्वार जिले के मदारीहाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बीरपाड़ा शहर लंबे समय से डोलोमाइट से फैलने वाले प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है। बीरपाड़ा सहित अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी के नदी किनारे रहने वाले लोगों का आरोप है कि डोलोमाइट प्रदूषण के कारण बच्चे, किशोर और बुजुर्ग सांस की तकलीफ और त्वचा रोगों से प्रभावित हो रहे हैं। डोलोमाइट पानी में आसानी से नहीं घुलता, लेकिन भूटान के पहाड़ों से बहकर इसका पाउडर तितली, रेती, सुकृति, पागली, तोरसा और रायडाक नदियों के जल को प्रदूषित कर रहा है। डोलोमाइट युक्त पानी से भूमिगत जल भी प्रभावित हो रहा है। डुअर्स के चाय बागान भी इस प्रदूषण से अछूते नहीं हैं। यदि डोलोमाइट के खनन, परिवहन और प्रसंस्करण में प्रक्रियागत त्रुटि हो तो ये प्रदूषण का कारण बनता है। टूटे हुए डोलोमाइट को ट्रक से ले जाते समय उसकी बारीक धूल हवा में मिलकर सांस के साथ शरीर में पहुंचती है, जो खतरनाक है। डोलोमाइट के कण मिट्टी में मिलकर कृषि भूमि की उर्वरता को नष्ट करते हैं। सांस की तकलीफ, दमा, फेफड़ों की बीमारी, आंखों और त्वचा में जलन। इस खतरे की गंभीरता बीरपाड़ा के लोगों के अनुभव से साफ झलकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीरपाड़ा में घर घर में सांस की बीमारी के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि शहर के बीच से डोलोमाइट के ढेर हटाने के लिए बीरपाड़ा के मतदाता एकजुट हो गए हैं। मेरा बेटा का जो है बहुत एलर्जी होता है। सिलीगुड़ी तक हमारा जितना औकात है सिलीगुड़ी तक लेके गया तो डॉक्टर बोला है उसको डस्ट, धूल से दूर रखो। हमारा घर का सामने तो डोलोमाइट का लोडिंग अनलोडिंग काम चलता है, तो उससे हम कैसे बचाएं? डोलोमाइट तो आपका पॉइजन है, ये स्लो पॉइजन है। आपको बीमारी कभी ये नहीं छूटेगा। बीरपाड़ा में तो मुझे लगता है सभी आदमी चाहते हैं कि ये डोलोमाइट यहाँ से शिफ्ट हो जाए। शहर से डोलोमाइट के ढेर हटाने की मांग पर भाजपा सांसद मनोज तिग्गा भी सहमत हैं। उनका आरोप है कि रेलवे की जमीन पर मौजूद डोलोमाइट साइडिंग को राज्य सरकार जमीन न देने के कारण हटाया नहीं जा रहा है। साथ ही रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज बनाने का काम भी तृणमूल के असहयोग के कारण अटका हुआ है। हालांकि तृणमूल ने इन आरोपों से इनकार किया है। डोलोमाइट का आंदोलन मैं 2006 से कर रहा हूं। यहाँ भी जमीन का समस्या है। जमीन का जो अधिकार है वो राज्य सरकार के अधीन होता है, लेकिन राज्य सरकार जमीन नहीं देने के कारण आज ज्यादा जमीन है, 7.16 एकड़ जमीन चाहिए। ये जमीन यदि राज्य सरकार दे देती है तो डोलोमाइट शिफ्टिंग माने बोलते हैं कि चुटकी का खेल है, तुरंत शिफ्ट हो जाएगा। हम लोग अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं। डोलोमाइट के लिए तो मैं खुद जब एमएलए बना उसके दूसरे दिन से ही दिन को यहाँ वाहन चलना ऑलरेडी बंद हो चुका है, रात को चलती है ताकि कुछ राहत आम जनता को मिले। इस खींचतान का अंत कहां होगा? चुनावी हलचल में उत्तर बंगाल इसी सवाल का जवाब तलाश कर रहा है। अलीपुरद्वार से कैमरामैन शुभजीत पाल चौधरी, पार्थ चौधरी के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट।